یہ फरवरी 627 ईस्वी के आगाज के दिन थे। मुख्तलिफ कबाइल के लड़ाका दस्ते मक्का में जमा होने लगे। इन कबाइल में सबसे ज्यादा फौज गुतफान की थी। उसकी तादाद 3000 थी। 700 आदमी बनु सलीम के थे। बनु असद ने भी खासी फौज भेजी थी, जिसका सालार तुलैहा बिन खुलेद था। कुरैश की अपनी फौज की तादाद 4000 प्यादा और 300 घुड़सवार और 1500 शुतर सवार थी। इस पूरे लश्कर की तादाद जो मदीना पर फौजकशी के लिए जा रही थी कुल 10,000 थी। इसकी कमान अबू सुफियान के हाथ में थी। अबू सुफियान ने इस मुतहिदा फौज को जमियतुल कबाइल कहा था। इनमें से कुछ कबाइल मक्का में नहीं थे। उन्होंने इत्तला दी थी कि जब लश्कर मक्का से रवाना होगा तो वो अपनी अपनी बस्तियों से कूच कर जाएंगे और रास्ते में लश्कर से मिल जाएंगे। खालिद को आज वो वक्त याद आ रहा था जब उसने मक्का से कूच किया था। लश्कर का तीसरा हिस्सा उनकी कमान में था। उसने एक टेकरी पर घोड़ा चढ़ाकर वहां से इस तमाम लश्कर को देखा था। उसे लश्कर के दोनों सिरे नजर नहीं आ रहे थे। दफ और नफरियां और शहनाइयां और लश्कर की मुतरन्नम आवाज जो एक ही आवाज लगती थी खालिद के खून को गरमा रही थी। उसने गर्दन तान कर अपने आप से कहा था कि मुसलमान पिस कर रह जाएंगे। इस्लाम के जर्रे अरब की रेत में मिलकर हमेशा के लिए फना हो जाएंगे। ये उसका अज़्म था। ये लश्कर 24 फरवरी 627 ईस्वी बमुताबिक यकम शवाल हिजरी मदीना के करीब पहुंचा। कुरैश ने अपना पड़ाव उस जगह डाला जहां उहुद की लड़ाई के लिए खैमजन हुए थे। वहां दो नदियां आकर मिलती थीं। दूसरे तमाम कबाइल उहुद की पहाड़ी के मशरिक की तरफ खैमजन हुए। कुरैश ने ये मालूम करने के लिए कि मदीना के लोगों को कुरैश की लश्कर की आमद की इत्तला मिली है या नहीं, दो जासूस ताजरों के भेस में मदीना भेजे। अबू सुफियान और उसके तमाम नायब सालारों की ख्वाहिश और कोशिश ये थी कि मदीना वालों पर बेखबरी में हमला किया जाए। लेकिन दूसरे ही दिन कुरैश का एक जासूस जो यहूदी था मदीना से आया। उसने अबू सुफियान को बताया कि मुसलमानों को हमला आवर लश्कर की आमद की इत्तला मिल चुकी है। मुसलमानों में खौफ व हरास फैल गया था। इस यहूदी जासूस ने बताया कि सारे शहर पर खौफ तारी हो गया था, लेकिन मोहम्मद और उसके करीबी हल्के के आदमियों की ललकार पर मुसलमानों के दिल मजबूत हो गए। गली कूचों में ऐसे ऐलान होने लगे जिनसे तमाम शहर का जज्बा और हौसला ऊद कर आया और मुसलमान लड़ाई के लिए एक जगह इकट्ठे होने लगे। मेरे ख्याल में उनकी तादाद 3000 से ज्यादा नहीं होगी। मौरख लिखते हैं कि मुसलमानों की तादाद 3000 से ज्यादा न थी। उन्हें इत्तला मिल चुकी थी कि मदीना पर हमले के लिए जो लश्कर आया है उसकी तादाद 10,000 है, जिसमें सैकड़ों घुड़सवार और शुतर सवार भी हैं। उस वक्त तक अरब की सरजमीन में किसी लड़ाई में इतना बड़ा लश्कर नहीं देखा गया था। तादाद को देखा जाता और फन्ने हर्ब ज़र्ब के पैमाने से दोनों अतराफ को नापा तोला जाता तो मुसलमानों को लड़े बगैर हथियार डाल देने चाहिए थे, या वो रात की तारीकी में मदीना से निकल जाते और किसी और बस्ती में अपना ठिकाना बनाते। कोई सोच भी नहीं सकता था कि 3000 मुसलमान 10,000 के लश्कर का मुकाबला जरा सी देर के लिए भी कर सकेंगे। 10,000 लश्कर निहायत आसानी से मदीना की ईंट से ईंट बजा सकता था, लेकिन ये हक और बातिल की टक्कर थी। ये अल्लाह के आगे सजदे करने वालों और बुत परस्तों का तसादुम था। खुदा को हक का साथ देना था। खुदा को अपने उस अजीम पैगाम की लाज रखनी थी जो उसकी ज़ात बारी ने गार हिरा में अरब के सुपूत को दिया था और उसे रिसालत अता की थी। खुदा उनका साथ देता है जिनके दिलों में हक और सिद्क होता है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ललकार थी जो मदीने के गली कूचों में सुनाई दे रही थी। लेकिन ए अल्लाह की इबादत करने वालों, खुदा तुम्हारा साथ उसी सूरत में देगा जब तुम दिलों से खौफ व हिरास निकाल कर एक दूसरे का साथ दोगे और अपनी जानें अल्लाह की राह में कुर्बान कर देने का अज़्म करोगे। जो हमारे अल्लाह को नहीं मानता और जो हमारे दीन को नहीं मानता वो हमारा दुश्मन है और उसका कत्ल हम पर फर्ज है। याद रखो, कत्ल करने के लिए कत्ल होना भी पड़ता है। ईमान से बढ़कर और कोई ताकत नहीं जो तुम्हें दुश्मन से बचा सकेगी। तुम्हें दिफा मदीने का नहीं अपने अकीदे का करना है। अगर इस अज़्म से आगे बढ़ोगे तो 10,000 पर गालिब आ जाओगे। खुदा सोए हुए या खौफजदा इंसान को मौज़े नहीं दिखाया करता। अपने अकीदे और अपनी बस्ती के दिफा का मौज़ा तुम्हें खुद दिखाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने का हौसला इस कदर मजबूत कर दिया था कि वो इस बड़े लश्कर के मुकाबले के लिए भी तैयार हो गए।
لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس سوچ میں ڈوب گئے تھے کہ اتنے بڑے لشکر سے مدینہ کو بچانا کس طرح ممکن ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تو پورا یقین تھا کہ خدا حق پرستوں کے ساتھ ہے، لیکن حق پرستوں کو خود بھی کچھ کر کے دکھانا تھا۔ بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ خدا نے اپنے نام لیواؤں کی مدد کا انتظام کر رکھا تھا۔ وہ ایک انسان تھا جس نے عمر کے آخری حصے میں اسلام قبول کیا تھا۔ اس انسان کا نام سلمان فارسی تھا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آتش پرستوں کے مذہبی پیشوا تھے، لیکن وہ شب و روز حق کی تلاش میں سرکردہ رہتے تھے۔ وہ آگ کو پوجتے تو تھے، لیکن آگ کی تپش میں اور چمک میں انہیں وہ راز نظر نہیں آتا تھا جسے وہ پانے کے لیے بےتاب رہتے تھے۔ عقل و دانش میں ان کی ٹکر کا کوئی نہیں تھا۔ آتش پرست انہیں بھی اسی طرح پوجتے تھے جس طرح آگ کو۔ جب سلمان فارسی کی عمر بڑھاپے کی دہلیز پھلانگ کر خاصی آگے نکل گئی تو ان کے کانوں میں عرب کی سرزمین کی ایک انوکھی آواز پڑی، خدا ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا رسول ہے۔ یہ آواز سلمان فارسی کے کان میں گھر بیٹھے نہیں پڑی تھی۔ ان کی عمر علم کی تلاش میں سفر کرتے گزر رہی تھی۔ وہ تاجروں کے قافلے کے ساتھ شام میں آئے تھے، جہاں قریش کے تاجروں کے قافلے اور کچھ مسلمان تاجر بھی جایا کرتے تھے۔ قریش کے تاجروں نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو تنزیہ اور مزاحیہ انداز میں بتایا کہ ان کے قبیلے کے ایک آدمی کا دماغ چل گیا ہے اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ ایک تو مسلمانوں نے عقیدت مندی سے سلمان فارسی کو نبی کریم کا عقیدہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سنائیں۔ سلمان فارسی یہ سب سن کر چونک پڑے۔ انہوں نے ان مسلمانوں سے کچھ اور باتیں پوچھیں۔ انہیں جو معلوم تھا وہ انہوں نے بتایا، لیکن سلمان فارسی تشنگی محسوس کر رہے تھے۔ وہ اتنا متاثر ضرور ہو گئے تھے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کچھ عرصے بعد سلمان فارسی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس سائے میں جا بیٹھے۔ انہیں وہ راز مل گیا جس کی تلاش میں وہ مارے مارے عمر گزار رہے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کر لیا۔ اس وقت تک سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بڑھاپے کے آخری حصے میں پہنچ چکے تھے۔ اپنے ملک میں سلمان فارسی صرف مذہبی پیشوا ہی نہیں تھے، وہ جنگی علوم کے ماہر تسلیم کیے جاتے تھے۔ اس دور کے مذہبی پیشوا بھی جنگ و جدل اور سپاہ گری کے ماہر ہوتے تھے۔ علم و ادب کے عالم بھی سپاہی ہوتے تھے، لیکن سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو خدا نے جنگ و جدل کے امور میں غیر معمولی ذہانت دی تھی۔ اپنے ملک میں جب کوئی لڑائی ہوتی تھی یا دشمن حملہ آور ہوتا تو سلمان فارسی کو بادشاہ طلب کر کے صورتحال ان کے آگے رکھتا اور مشورے لیتا۔ نامور سالار بھی ان کے شاگرد تھے۔ وہ سلمان فارسی اس وقت مدینہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں شامل تھے۔ رسول اکرم نے یہ صورتحال جو قریش نے آپ کے لیے پیدا کر دی تھی سلمان فارسی کے آگے رکھی۔ سلمان فارسی نے کہا، خندق کھود دو جو سارے شہر کو گھیرے میں لے لے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں بیٹھے ہوئے تمام صحابہ کرام اور سالار ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھنے لگے کہ سلمان فارسی نے یہ کیا کہہ دیا ہے۔ عرب خندق سے واقف نہیں تھے۔ فارس میں جنگوں میں خندق کا رواج تھا۔ سب کو حیران دیکھ کر سلمان فارسی نے بتایا کہ خندق کیا ہوتی ہے اور اس سے دفاعی کام کیسے لیا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود تاریخ کے نامور سالار تھے خندق کی ضرورت اور آفادیت کو سمجھ لیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر سالار شش و پنج میں پڑ گئے۔ ان کے لیے اتنے بڑے شہر کے ارد گرد اتنی چوڑی اور اتنی بڑی خندق کھودنا ناقابل فہم تھا، لیکن انہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا تھا۔ خندق کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی کا حساب لگا لیا گیا۔ رسول خدا نے خندق کھودنے والوں کی تعداد کا حساب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھدائی کا کام اس تعداد پر تقسیم کیا تو 110 آدمی کے حصے میں 40 ہاتھ کھدائی آئی۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ خندق کو ابھی تک نہیں سمجھے اور وہ کھدائی سے ہچکچا رہے ہیں، تو آپ نے کدال اٹھائی اور کھدائی شروع کر دی۔ یہ دیکھتے ہی دیکھتے مسلمان کدالیں اور بیلچے لے کر نعرے لگاتے ہوئے زمین کا سینہ چیرنے لگے۔ ادھر سے اس وقت کے ایک شاعر حسان رضی اللہ عنہ بن ثابت آ گئے۔ حسان مشہور نعت گو تھے جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اس موقع پر جب مسلمان خندق کھود رہے تھے، حسان رضی اللہ عنہ نے ایسے اشعار ترنم سے سنائے کہ خندق کھودنے والوں پر وجد اور جنون کی کیفیت طاری ہو گئی۔
खंदक की लंबाई चंद गज नहीं थी, उसे मीलों दूर तक जाना था। शेखीन की पहाड़ी से लेकर जबल बिन उबैद तक ये खंदक खोदनी थी। जमीन नरम भी थी और संगलाख भी थी, और ये निहायत तेजी से मुकम्मल करनी थी, क्योंकि दुश्मन सर पर आन बैठा था। कुरैश का लश्कर इस अजीब गरीब तरीका दिफा से बेखबर उहद की पहाड़ी के दूसरी तरफ खैमजन था। उसके पीछे यहूदियों का हाथ था। चलते चलते खालिद को अपनी आवाज सुनाई देने लगी। अहले कुरैश तो ठंडे पड़ गए थे, उन पर मुसलमानों की धाक बैठ गई थी। घोड़ा अपनी मर्जी की चाल चला जा रहा था। मदीना अभी दूर था। खालिद को झेंप सी महसूस हुई। उसके कबीले कुरैश ने उसे शर्मसार कर दिया था। उसे ये बात अच्छी नहीं लगी थी कि यहूदियों के उकसाने पर उसके कबीले के सरदार और सालार अबू सुफियान ने मदीने पर हमले का फैसला कर लिया था। लेकिन वो खुश था कि हमले का फैसला तो हुआ। इतना बड़ा लश्कर जो सरजमीन अरब पर पहली बार देखा गया था, यहूदियों ने ही जमा किया था। लेकिन खालिद उस पर भी मुतमईन था कि किसी ने भी ये काम किया हो। लश्कर तो जमा हो गया था। वो उस रोज बहुत खुश था कि इतने बड़े लश्कर को देखकर ही मुसलमान मदीने से भाग जाएंगे। अगर मुकाबले पर जम भी गए तो घड़ी दो घड़ी में उनका सफाया हो जाएगा। वो उस वक्त तो बहुत ही खुश था जब उहद की पहाड़ी की दूसरी तरफ ये लश्कर खैमजन था। जिस सुबह हमला करना था, उस रात उस पर ऐसी हेजानी कैफियत तारी थी कि वो अच्छी तरह सो भी न सका। उसे हर तरफ मुसलमानों की लाशें बिखरी हुई नजर आ रही थीं। दूसरी सुबह जब कुरैश और दूसरे इत्तेहादी कबाइल का लश्कर, जिसकी तादाद 10,000 थी, खैमागाह से निकलकर मदीना पर हमले के लिए शहर के करीब पहुंचा तो अचानक रुक गया। शहर के सामने एक बड़ी गहरी खंदक खुदी हुई थी। अबू सुफियान जो लश्कर के कल्ब में था, लश्कर को रुका हुआ देखकर घोड़ा सरपट दौड़ाता आगे गया। अबू सुफियान चिल्लाता जा रहा था, कुरैश के जंगजू क्यों रुक गए हैं? तूफान की तरफ बढ़ो और मोहम्मद के मुसलमानों को कुचल डालो, शहर की ईंट से ईंट बजा दो। अबू सुफियान का घोड़ा जब आगे निकल गया तो उसने घोड़े की लगाम खींच दी और उसका घोड़ा उसी तरह रुक गया जिस तरह उसके लश्कर के तमाम सवार रुके खड़े थे। उसके सामने खंदक थी, उस पर खामोशी तारी हो गई। अबू सुफियान ने गुस्सीली आवाज में कहा, खुदा की कसम, ये एक नई चीज है जो मेरी आंखें देख रही हैं। अरब के जंगजू खुले मैदान में लड़ा करते हैं। खालिद बिन वलीद को बुलाओ, अक्रिमा और सफवान को भी बुलाओ। अबू सुफियान खंदक के किनारे किनारे घोड़ा दौड़ाता ले आया। उसे कहीं भी ऐसी जगह नजर नहीं आ रही थी जहां से उसका लश्कर खंदक उबूर कर सकता। यह खंदक शेखीन की पहाड़ी से लेकर जबले बनी उबैद के ऊपर से पीछे तक चली गई थी। मदीना के मशरिक में शेखीन और लावा की पहाड़ियां थीं। ये मदीना का कुदरती दिफा था। अबू सुफियान दूर तक चला गया। उसने देखा कि खंदक के पार मुसलमान इस अंदाज से घूम फिर रहे हैं जैसे पहरा दे रहे हों। उसने घोड़ा पीछे मोड़ा और अपने लश्कर की तरफ चल पड़ा। 3 घोड़े उसकी तरफ सरपट दौड़े आ रहे थे जो उसके करीब आकर रुक गए। वो खालिद, अक्रिमा और सफवान के घोड़े थे। अबू सुफियान ने उन तीनों से कहा, क्या तुम देख नहीं रहे कि मुसलमान कितने बुज़दिल हैं? क्या तुम कभी अपने रास्ते में रुकावट खड़ी करके या रुकावट खोद कर अपने दुश्मन से लड़े हो? खालिद पर खामोशी तारी हो गई थी। आज मदीना की तरफ जाते हुए उसे याद आ रहा था कि वो इस ख्याल से चुप नहीं हो गया था कि अबू सुफियान ने मुसलमानों को बुज़दिल जो कहा था वो ठीक कहा था, बल्कि खामोश रहकर वो इस सोच में खो गया था कि ये खंदक बुज़दिली नहीं, दानिशमंदी की अलामत थी। जिस किसी ने शहर के दिफा के लिए ये तरीका सोचा था वो कोई मामूली अक्ल वाला इंसान नहीं था। इससे पहले भी उसने महसूस किया था कि मुसलमान लड़ने में अपने जिस्म की ताकत पर ही भरोसा नहीं करते, वो अक्ल से भी काम लेते हैं। खालिद का दिमाग ऐसी ही जंगी चालें सोचता रहता था। मुसलमानों ने बदर के मैदान में निहायत थोड़ी तादाद में होते हुए कुरैश को बहुत बुरी शिकस्त दी थी। खालिद ने अकेले बैठकर उस लड़ाई का जायजा लिया था। मुसलमानों की इस फतह में उसे मुसलमानों की अस्करी दानिशमंदी नजर आई थी। कोई और बात भी थी खालिद, उसे ख्याल आया, कोई और बात भी थी। कुछ भी था, खालिद ने अपने आप को जवाब दिया, जो कुछ भी था, मैं ये नहीं मानूंगा कि ये मोहम्मद के जादू का असर था या उसके हाथ में कोई जादू है। हमारी अक्ल जिस अमल और जिस मुजाहिरे को समझ नहीं सकती उसे हम जादू कह देते हैं। अहले कुरैश में ऐसा कोई दानिशमंद नहीं जो मुसलमानों जैसे जज्बे से अहले कुरैश को सरशार करके और ऐसी जंगी चालें सोचे जो मुसलमानों को एक ही बार कुचल डाले। खुदा की कसम, हम इसलिए वापस नहीं चले जाएंगे कि मुसलमानों ने हमारे रास्ते में खंदक खोद रखी है। अबू सुफियान खालिद, अक्रिमा और सफवान से कह रहा था। फिर उसने उनसे पूछा, क्या खंदक उबूर करने का कोई तरीका तुम सोच सकते हो? खालिद कोई तरीका सोचने लगा।
लेकिन उसे ख्याल आया कि अगर उनके लश्कर ने खंदक अबूर कर भी ली तो मुसलमानों को शिकस्त देना आसान न होगा, खा वो कितनी ही थोड़ी तादाद में क्यों न हो। जिन इंसानों ने थोड़े से वक्त में जमीन और चट्टानों का सीना चीर डाला है, इन इंसानों को बड़े से बड़ा लश्कर भी जरा मुश्किल से ही शिकस्त दे सकता है। क्या सोच रहे हो वलीद के बेटे? अबू सुफियान ने खालिद को गहरी सोच में खोए हुए देखकर कहा, हमारे पास सोचने का वक्त नहीं है। मुसलमान ये न समझें कि हम बौखला गए हैं, हम तमाम तर खंदक देख लेना चाहते हैं। अक्रिमा ने कहा, कहीं न कहीं कोई ऐसी जगह होगी जहां से हम खंदक अबूर कर सकेंगे। सफवान ने कहा। खालिद ने खुद एतमादी से कहा, मुहासरा। मुसलमान खंदक खोद कर अंदर बैठ गए हैं, हम मुहासरा करके बाहर बैठे रहेंगे। वो भूख से तंग आकर एक ना एक दिन खुद ही खंदक की इस तरफ आ जाएंगे। अबू सुफियान ने कहा, हाँ, मुझे यही एक तरीका नजर आता है जो मुसलमानों को बाहर आकर लड़ने पर मजबूर कर दे।